परीक्षा में हो रही धांधली को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है और ऐसे में अब एक बार फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। नीट एग्जाम को लेकर प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, भाजपा सरकार का लीक तंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को ही नीट परीक्षा भी गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? पीएम मोदी से एक बार फिर बीकेयू नेता राकेश टिकैत नाराज नजर आए। दरअसल किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों को फसलों का उचित दाम मिले, ये नहीं कि आप औने पौने दाम में किसानों से उनकी फसलों को खरीद कर उसे बाहर बेचें। साथ ही उन्होंने कहा कि निसंदेह किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करना बेहतर कदम है, पर मैं पूछना चाहूंगा कि पीएम को जरा किसानों के पास जाकर उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें क्या दिक्कत है। क्या प्रधानमंत्री किसानों के पास गए? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार एनसीपी से निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई। आपको बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर और महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय के सचिव जितेंद्र भोले ने उच्च सदन के लिए उनके निर्वाचन की घोषणा की। हिमाचल में आगामी 10 जुलाई को 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ शामिल है। ऐसे में भाजपा ने उन निर्दलीय विधायकों पर दांव खेला है जिन्होंने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है। इस क्रम में सीएम सुक्खू ने भाजपा प्रत्याशियों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये नेता भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बन गए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महायुति गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खलबली मची हुई है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता ने कहा कि हमें चुनाव लड़ने के लिए 100 सीटें मिलनी चाहिए और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम उसमें से 90 सीटें जीतेंगे। वहीं शिंदे गुट के नेताओं के बयान पर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और ऐसे में उन्होंने आज एक बार फिर अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग की है। आपको बता दें कि इस मीटिंग को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बैठक में कई मुद्दों पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आरएलडी को एक बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के खास रहे राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी छोड़ दी है। उनका इस्तीफा ऐसे वक्त आया है जब जयंत को एनडीए सरकार में मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र चौधरी का आरएलडी छोड़कर जाना जयंत चौधरी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कई बड़े नेताओं को आरएलडी ज्वाइन कराने में भूपेंद्र चौधरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अब एक झटके में जयंत का साथ छोड़ दिया है। गर्मी का कहर इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में दिल्ली में प्रचंड गर्मी के बीच लोगों के शव मिलने के बाद मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि हीट वेव से ग्रसित लोगों की संख्या पूरे उत्तर भारत में बढ़ी है। दिल्ली में भी ये संख्या बढ़ी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 48 घंटे में 310 लोग भर्ती हुए। महाराष्ट्र का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है और ऐसे में शिवसेना पार्टी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में निकले फतवे की वजह से उनकी पार्टी को कहीं कहीं हार का सामना करना पड़ा, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में सबका हिसाब चुकता किया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में होने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में जनता परिवारवादी और भ्रष्टाचारी नेता तेजस्वी यादव को समाप्त कर देगी। बिहार के लोगों ने इस बार मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद हिस्सा लिया। ऐसा करके उन्होंने दिखा दिया कि वो बिहार से कितना प्रेम करते हैं।